बहुत सारे पेरेंट्स की ये क्वेरी रहती है कि आखिर बच्चों के नर्सरी में एडमिशन के लिए हम उसकी किस तरीके से तैयारी करवाएं, या फिर नर्सरी में आखिर क्या क्या सिलेबस होगा जिसको हम उसको पहले से ही प्रिपेयर करवा करके रखें। तो आइए चलिए आज हम ये इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि आखिर नर्सरी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ा सकते हैं, उनका सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम उनको पहले से ही प्रिपेयर करा दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नर्सरी के सिलेबस में आती हैं लाइंस, जो कि अलग अलग तरीके की होती है, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। फिर कर्व होते हैं, जो अप कर्व होता है, डाउन कर्व होता है, लेफ्ट कर्व होता है, राइट कर्व होता है। ये जो है, ये देखिए, ये इस तरीके से सारी लाइंस सिखाई जाती हैं, लाइंस के स्ट्रोक सिखाए जाते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर है ये है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन के बाद आपका आता है स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन के बाद स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन के बाद में आपका आता है ये लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व और डाउन कर्व। ये सारे कर्व जो हैं नर्सरी के सिलेबस में आपको कवर करने होते हैं। इसके बाद जो आपको सिखाना होता है वो होता है कैपिटल लेटर। A to Z आपको कैपिटल लेटर सिखाना होता है, जिसका आइडेंटिफिकेशन उनको होना चाहिए, यानी कि बच्चा पहचानने लग जाए कि A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है। इस तरीके से लेकर के A to Z उसको सारी अल्फ़ाबेट्स रिकग्नाइज्ड होने चाहिए। ट्रेसिंग विद डॉट्स, यह आप ट्रेसिंग जो है ये एक बहुत ही बड़ा पार्ट है लिखना सिखाने के लिए। जब नर्सरी से बच्चों को पेंसिल होल्ड करना सिखाना शुरू कर दिया जाता है तो या तो आप किसी इमेज के थ्रू उसको डॉट्स कवर करना सिखा सकते हैं, या फिर आप किसी अल्फ़ाबेट्स की स्टार्टिंग से ही उसको लेकर के डॉट्स को कवर करना सिखाते हैं। डॉट जब वो कवर करना सीखेगा उसको अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएंगे, साथ में उसकी पेंसिल होल्ड करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा वोकेबलरी भी उसकी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ही वर्ड के अलग अलग पिक्चर्स शो ऑफ करके उनको पिक्चर्स दिखा दिखा करके उनकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो जैसे कोई इमेज है, यानी कि ए फॉर एप्पल भी होता है, ए फॉर आंट भी होता है, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है। इसी तरीके से बी फॉर बॉल भी होता है, बी फॉर बेड भी होता है और बी फॉर बॉय भी होता है। इसी तरीके से सी फॉर कैट, काउ और कैमरा। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के पहले एक ही वर्ड सिखाया जाता था, अब उनकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वर्ड्स को 3-3 के वर्ड्स में या 5-5 के वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना, जिससे बच्चों की वोकेबलरी की स्ट्रॉन्ग होती है। बच्चों को आप कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू भी कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं, जैसे कि ये है मैच द लेटर टू करेक्ट वर्ड। बच्चे जब लेटर्स पहचानना जान जाते हैं तो उनकी पिक्चर्स बना बना करके आप उनको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं और उनसे मैचिंग करवा सकते हैं। एक तो उनको गेम भी लगेगा, प्लस उनको मज़ा भी बहुत आएगा और बच्चे सीख भी जाएंगे। जैसे ए फॉर क्या होता है, एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, तो बच्चे इसको इससे कनेक्ट करेंगे, तो बच्चों का इंगेजमेंट इससे बढ़ेगा। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ पिक्चर, जब बच्चा थोड़ा पेंसिल होल्ड करके पिक्चर को लेटर्स को लिखना सीख जाएगा, तब आप उसको ये एक्टिविटी करवा सकते हैं कि ये क्या है, ए। स्टार्टिंग में आपको A to Z तक के लेकर के नहीं चलना है, आप सिर्फ 5 वर्ड्स को लेकर के चलिए, ABCDE, बस इतना ही लेकर के 5 वर्ड्स, उन्हीं की ही प्रैक्टिस करवाइए, उन्हीं लेटर की, और उन्हीं लेटर को आप जो है पिक्चर्स के थ्रू लिखने को लिखाइए। जैसे ए फॉर, यहाँ पर बच्चा ए बनाएगा, बॉल बना हुआ यहाँ पर बी बनाएगा, सी फॉर कैट होती है तो यहाँ पर सी बनाएगा। तो बच्चों को सर्किल द ऑड वन करके बच्चों को एक्टिविटी के साथ में उनको लर्न कराया जा सकता है। जैसे ये सामने पिक्चर्स दी गई हैं, इसमें बच्चों को सेम पिक्चर बना करके उसमें किसी एक ऑड को दिखा करके बच्चों को उनसे कहा जा सकता है कि आप उसमें किसी ऑड वन को सर्किल करिए। जैसे ये आपने यहाँ पर बॉल का कर रखा है, तो बॉल के लिए यहाँ पर कोई एक फुटबॉल बना दिया या कुछ और अदर थिंग बना दी, जिससे कि बच्चा उसको सर्किल करेगा, उसका पढ़ाई में इंगेजमेंट भी बढ़ेगा, बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा, प्लस एक्टिविटी के साथ में वो लर्निंग भी उसकी होगी। बच्चों को फोनिक साउंड भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे ए फॉर अ, बी फॉर ब, सी फॉर क, डी फॉर ड। इससे क्या होता है, बच्चों को आगे इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही हेल्प मिलती है। आप स्टार्टिंग से ही
ये फोनिक साउंड पढ़ाना शुरू कर दीजिए, जिससे कि बच्चा जब धीरे धीरे इनको पढ़ता रहेगा तो एक लेवल पर आकर के उसकी ये फोनिक साउंड स्ट्रांग हो जाएंगे, जिससे कि उसको सेंटेंस पढ़ने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जब बच्चों को आप लिखना सिखाएं तो उसको स्टार्टिंग से उन लेटर्स को लेकर के चलिए जो उसके लिए इजी पड़े। जो आपने कर्व सिखाया था, स्लैंटिंग लाइन सिखाई थी और स्लीपिंग लाइन सिखाई थी, उनसे रिलेटेड वर्ड सिखाइए, जिससे कि बच्चे जल्दी से लिखना सीख जाएं। जैसे सबसे सिंपल शब्द होता है आपका एफ हो गया, ई हो गया, तो ये वर्ड्स जो होते हैं कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, क्योंकि इसमें स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन का इसमें रोल होता है। बच्चों को लिखना जब सिखाया जाता है तो उनको A to Z लिखना आ जाता है। तो जब बच्चे को लिखना आ जाता है तो आप उनको फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं इस तरीके से फिल करने के लिए। जो जब ये फिल करने के लिए बच्चा फिल करेगा तो उसको जो है बहुत सारी चीज़ें लर्न होंगी। ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, सी के बाद क्या आता है, डी के बाद क्या आता है, इस तरीके से उसको चीज़ें लर्न होंगी। इसके अलावा आप उनको राइम सिखा सकते हैं। राइम्स में जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो गई, जॉनी जॉनी यस पापा हो गया, बाबा ब्लैक शिप हो गई, मछली जल की रानी है। ये कुछ राइम्स ऐसी हैं जो बहुत स्टैंडर्ड लेवल की भी हैं और बच्चे बचपन से ही जब लर्न करते हैं तो वो उनको अच्छा भी लगता है, गा करके उनको सॉन्ग के साथ में मज़ा आता है। तो इसलिए उनको आप राइम भी सिखा सकते हैं। इसके अलावा आप आते हैं हम लोग मैथ्स पर, कि हम लोग मैथ्स में ऐसे क्या क्या चीज़ें पढ़ा सकते हैं। मैथ्स में देखिए बच्चों को 1 से लेकर 20 तक की या 1 से लेकर 50 तक की उनकी नंबर काउंटिंग रहती है, वो तो आपको सिखाना ही सिखाना है। साथ में इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हैवी एंड लाइट हो गया, बिग एंड स्मॉल हो गया, मोर लेस हो गया, फुल और एम्प्टी हो गया। ये जैसे ये टेक द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके की एक्टिविटी की बुक्स होती हैं जिसमें आपको बिग कौन सा बिग है, कौन सा बिग वाले पे करना है इसको टिक मार्क, फिर कौन लॉन्ग और शॉर्ट भी आ जाएगा इसमें, कोई ये लॉन्ग है ये शॉर्ट है। इसी तरीके से लेस और मोर का भी आ जाएगा कि क्या चीज़ लेस है और क्या मोर है। हैवी और लाइट का कॉन्सेप्ट उसका को क्लियर होता है इसमें कि क्या चीज़ हैवी है, क्या चीज़ लाइट है। इसके अलावा जो आपका एम्प्टी और फुल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें ही पढ़ाया जाता है। क्या चीज़ हैवी होगी, क्या चीज़ लाइट होगी, ये भी मैथ्स के अंदर ही आपका आता है। मैच द सेट, काउंटिंग नंबर ऑफ काउंटिंग इधर दे दी है, फिर नंबर इधर दे दिया है। कोई ऑब्जेक्ट आपने बना करके दे दिया या इसी कोई बुक है आपके पास एक्टिविटी की, उसके थ्रू आपको मैचिंग करना सिखा सकते हैं कि अगर ये काउंट करिए ये कितना है, उससे आप उसको जो है कितना है। जब बच्चा 1 to लेके 50 तक की रिकग्नाइज कर लेगा तब उसको ये सारी चीज़ें आप एक्टिविटी के थ्रू करवा सकते हैं। एक्टिविटी इस तरीके से भी है, जब 1 to 50 तक की उसको काउंटिंग आ जाएगी तब वो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स करके उसको फिल करने के लिए नंबर्स दे दिया जाता है। जैसे ये एक्टिविटी है, इसी तरीके से आप इसमें बच्चों को ये भी करवा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, उसमें आपने काउंट करके कहा कि इसको अब इधर ब्लैंक दे दिया, नंबर लिख दिए और आपने कह दिया कि उसको कलर करिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस कलर का है। तो ये भी एक एक्टिविटी आप अच्छी करवा सकते हैं। मैच वाली तो है ही है, कलर वाली हो सकती है, टिक वाली हो सकती है। इस तरीके से अलग अलग आपको एक्टिविटी करवा सकते हैं। भी इंग्लिश के तरीके से ही ट्रेसिंग सिखानी होगी। 1 से लेकर के 50 तक की बच्चों को ट्रेसिंग आनी चाहिए। पहले तो आप 1 से 20 तक की स्टार्टिंग करिए, जिसमें बच्चों को 1 लिखना, 2 लिखना, इस तरीके से ट्रेस करके सिखाना शुरू करा जाता है। लेकिन ये जो लिखने का जो पैटर्न है वो स्टार्टिंग में ही नर्सरी के नहीं सिखाया जाता है। जब हाफ मिड होता है उसके बाद से बच्चों को पेंसिल होल्ड करना सिखाया जाता है। इसमें बच्चों को शेप्स भी सिखाए जाते हैं, जैसे सर्किल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ओवल है। ये सारे शेप्स को रिकॉग्नाइज करवाया जाता है। साथ ही इसमें कलर्स का भी बच्चों को ज्ञान करवाया जाता है कि ये रेड कलर है, ऑब्जेक्ट्स दिखा करके आप करवा सकते हैं या फिर क्रेयॉन्स को दिखा करके करवा सकते हैं। जैसे भी बच्चे को आप समझा सकते हैं। तो बच्चों को जो रेनबो कलर है, पहले तो 7 वो कलर आप उसको रिकॉग्नाइज करवाइए, उसके बाद आगे बढ़ करके बाकी भी और अदर कलर्स भी उनको से रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, येलो, ब्लैक, वाइट, ये कॉमन कलर जो हैं
ये बच्चे रिकॉग्नाइज़ करना जान जाते हैं। इंग्लिश के तरीके से ही हिंदी में भी बच्चों को अ से लेकर के या तक की सारी वर्णमाला सिखाई जाती है, उनको रिकॉग्नाइज़ करवाया जाता है। इसी तरीके से जैसे इंग्लिश में आपने एक्टिविटी करवाई थी, वैसे ही इसमें हिंदी में भी आप उनको एक्टिविटी करवा सकते हैं। खाली जगह भरिए, बच्चों को चित्र बना करके दे दिया, उससे मैचिंग करिए, उसके वर्ण के साथ में मैच करिए, उसके और बच्चों गोला बना करके बच्चों को दे दिया कि कुछ 2-3 लेटर लिख दिए और एक करेक्ट पिक्चर बना दिया कि जो पिक्चर है उसी से रिलेटेड लेटर पर आपको सर्कल करना है या कलर फिल करना है। इस तरीके की कुछ एक्टिविटी करके बच्चों को ये फ़न के साथ में उनको पढ़ाया जाता है इस नर्सरी क्लास में। बच्चों को माई सेल्फ पे बताया जाता है। माई सेल्फ पे बहुत ज़्यादा नहीं, बस यही व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर ब्रदर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, इन विच क्लास डू यू स्टडी एंड वेयर डू यू लिव। ये सारी कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, जो कि माई सेल्फ में आता है। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ बॉडी है। पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में जो नोज़, आइज़, ईयर और टीथ, नेक, ये सारी चीज़ें जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। माई फैमिली, इसमें आपके बच्चों को आप अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि मदर कौन है, फादर कौन है, ग्रैंड पेरेंट्स कौन है। होम के बारे में कि हमारा बेडरूम कौन सा है, लिविंग रूम कौन सा है, ड्राइंग रूम कौन सा है, डाइनिंग रूम कौन सा है, आउटडोर क्या है, इंडोर क्या है, ये सारी चीज़ें उनको पता चलने लग जाती हैं, उनसे अवेयर करवाया जाता है। क्लोथ्स के बारे में अवेयर करवाया जाता है कि हम किस तरीके के क्लोथ्स पहनते हैं, समर में क्या क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर में क्या क्लोथ्स पहनते हैं, रेनी में क्या क्या पहनते हैं, तो क्लोथ से भी अवेयर करवाया जाता है। फिर ये सारी चीज़ें ईवीएस में भी आ जाती हैं। ईवीएस में जो सेक्शन है, ये सारा सेक्शन जो है ईवीएस में आता है आपका। माई सेल्फ है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, माई फैमिली है, होम है, क्लोथ्स है, होम डेकोर है, जंक फूड है। जंक फूड के बारे में और हेल्दी फूड के बारे में बताया जाता है कि जंक फूड क्या होता है, हेल्दी फूड क्या होता है, हेल्दी फूड क्यों खाना चाहिए, जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, इन सब चीज़ों से अवेयर करवाया जाता है। और जो मैजिक वर्ड्स हैं उनसे अवेयर किया जाता है, जैसे सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, ये 3 मैजिक वर्ड्स हैं जिनसे बच्चों को अवेयर करवाया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, तो जिससे बच्चे की हैबिट पड़े। ये ईवीएस का पार्ट होता है। इसके बाद आता है जनरल नॉलेज। इसमें आपको बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, जैसे इसमें कलर नेम हो गए, फ्रूट नेम हो गए, वेजिटेबल नेम हो गए, इंसेक्ट नेम हो गए, सीजन्स हो गए, व्हीकल नेम हो गए, हेल्पर्स हो गए, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हो गए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी जीके के अंदर यानी कि जनरल नॉलेज के अंदर आ जाएगी। तो इस तरीके से करके आप डिवाइड करके ये सब नर्सरी का सिलेबस अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं और यही सिलेबस आपको हर स्कूल में कवर किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि इससे आपको कुछ हेल्प मिली है, तो इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।